दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। कुछ हमने पहले फॉर्मूलेज रिवाइज किए एंड फॉर्मूला के बाद में फिर हमने कुछ साइनोसॉइड्स को देखा, उसकी पीरियड फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो चीज़ हमने देखने की कोशिश की थी लास्ट एपिसोड में। आज का जो एपिसोड रहेगा उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि इन फंक्शंस को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इनको। तो ये चीज़ जरा देखते हैं और उसके बाद हम साइनोसॉइड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। साइनोसॉइड्स जब भी मैं वर्ड यूज़ करता हूँ इसका मतलब या तो साइन है या कोसाइन है। साइन एंड कोसाइन दोनों को ही साइनोसॉइड बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। इनकी इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों जरा देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने ठीक किया है। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिए, जब भी आपको साइन वेव नज़र आए, बिना सोचे आप क्या कर देंगे, बिना सोचे आप लिख देंगे इसकी जो पीक वैल्यू है 1 है, तो 1 साइन ओमेगा टी, बिना सोचे ये लिख दिया करो। यहाँ पे भी पीक वैल्यू 1 है, अगर ये पीक वैल्यू 1 ना होती, 10 होती, तो यहाँ पे 10 साइन ओमेगा टी लिख देते, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्योंकि हाइट मेरी 1 है, दूसरे पार्ट में भी, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी, 1 साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे भी हाइट मेरी 1 है तो 1 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी मेरी हाइट 1 है और साइन वेव है तो 1 साइन ओमेगा टी। कुछ नहीं सोचना, सबसे पहला स्टेप है ये। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको ये साइनोसॉइड नजर आ जाए, साइन वेव नजर आ जाए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है तो साइन वेव होगा, कोसाइन तो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, तो साइन वेव नजर आ जाए तो साइन लिख दो, अगर कोसाइन वेव है तो कोसाइन लिख दो। फिलहाल का साइन है तो हमने यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी लिख दिया। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी सेकेंड्स में है, तो इसका मतलब मुझे ये ओमेगा जो है इसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे ओमेगा वेरिएबल नहीं है, ओमेगा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी। ये आप जानते हो, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। तो अब बताओ इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, बता सकते हो इसमें कितना, अगर एक्सिस सेकंड में है तो टाइम पीरियड भी मेरा सेकंड्स में आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पाई के बाद सेम यही जो शेप है ये 2 पाई के बाद रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब इसमें जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई। और अगर मैं यहाँ पे 2 पाई पुट कर दूं टी की जगह पे, तो ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, 1। ओमेगा इज 1, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन टी। तो ये मेरा अब फंक्शन बनेगा। इस फंक्शन की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी। अब आपको क्रॉस वेरीफाई करके देखना है। क्रॉस वेरीफाई करके कैसे देखेंगे, यहाँ पे ये टी की वैल्यूज हैं दोस्तों, ये सब टी की वैल्यूज हैं। तो ग्राफ के हिसाब से टी की वैल्यू 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन सब पे 0 आना चाहिए। और टी की वैल्यू पाई बाय 2 पे या फिर 3 पाई बाय 2 पे, इन पे मैक्सिमा या मिनिमा आना चाहिए। भाई पाई बाय 2 पे 1 बनना चाहिए और 3 पाई बाय 2 पे -1 बनना चाहिए ग्राफ के हिसाब से। अब अगर मैं पाई बाय 2 इसके अंदर पुट करूं यहाँ पे, तो क्या ये भी 1 बन रहा है क्या, साइन पाई बाय 2। अगर टी की जगह पे पाई बाय 2 पुट करूंगा तो ये बनेगा साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है मेरा, 1 ही होता है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इस ग्राफ को। और भी देख सकते हो, यहाँ पे पाई देखो, पाई, तो यहाँ पे जरा टी की वैल्यू पाई पुट करके देखो, तो साइन पाई 0 होता है और ग्राफ के हिसाब से भी 0 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपने लिखी है ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही लिखी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी मेरा टी वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, मुझे ओमेगा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड देखना पड़ेगा अब कितना आएगा। तो टाइम पीरियड बताओ भाई, देखो ये 0 वाला जो पॉइंट है वापस 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, ये कट जाएगा इसके साथ, तो ओमेगा की वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन ऑफ पाई टी, साइन ऑफ पाई टी। अब जरा वेरीफाई करके देख लो, कैसे वेरीफाई करके देखें। टी की वैल्यू अगर मैं हाफ पुट कर दूं, 0 और 1 के बीच में हाफ ही आएगा ना, अगर मैं हाफ पुट कर दूं तो 1 बनना चाहिए ग्राफ के हिसाब से। तो यहाँ पे भी अगर टी की वैल्यू हाफ पुट करूंगा तो क्या ये 1 बन रहा है, बिल्कुल 1 बन रहा है। टी की वैल्यू हाफ पुट करके देखो, ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है मेरा, 1 ही होता है। इसका मतलब ये ठीक लिखा है आपने। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओमेगा टी है, और यहाँ पे भी ओमेगा टी ही लिखा हुआ है। इसका मतलब इस बार ओमेगा को पुट नहीं करना है, इस बार ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इस बार कोई पंगे नहीं लेने इसके साथ। ये ओमेगा टी है और ओमेगा टी ही वेरिएबल है, तो ओमेगा की वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है अब। तो अब क्या करें, क्या ये सही है, फिर इसको यहीं पे छोड़ दें।
चेक करते हैं, ओमेगा की वैल्यू 0 पे 0 होना चाहिए और ओमेगा टी की वैल्यू 0 पे 0 आना चाहिए और π/2 पे आपका 1 बनना चाहिए। जब आप ओमेगा टी की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 बननी चाहिए। अब यहाँ पे π/2 पुट करके देखो ओमेगा टी की जगह पे, अब यहाँ पे वेरिएबल ओमेगा टी है तो ओमेगा टी की जगह पे पुट करना है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बन जाएगा sin π/2 और sin π/2 क्या होता है, अगेन 1 होता है sin π/2, तो sin π/2 मेरा 1 है और ग्राफ के हिसाब से भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओमेगा टी वेरिएबल है और यहाँ पे भी ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे अलग से अब ओमेगा को पुट नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल जो है उसी की फॉर्म में है मेरा ये। नाउ द प्रॉब्लम इज, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है अब इसको? पीक वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे पीक वैल्यू 1 ही लिखी है मैंने, बाहर वाला जो कोफिशिएंट होता है पीक वैल्यू को दिखाता है, मैक्सिमम वैल्यू को दिखाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 1 थी यहाँ पे तो 1 को ही दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए कि यहाँ से अगर आप ओमेगा टी को वेरीफाई करके देखो तो जरा देखते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू हाफ पे 1 बनना चाहिए भाई ग्राफ के हिसाब से, ओमेगा टी इक्वल टू हाफ रेडियन पे, यहाँ पे अब ओमेगा टी है वेरिएबल तो ओमेगा टी इक्वल टू हाफ रेडियन पे हाइट 1 आनी चाहिए। यहाँ पे पुट करके देखो ओमेगा टी इक्वल टू हाफ रेडियन, ओमेगा टी की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो साइन हाफ बनेगा, साइन हाफ 1 तो नहीं होता, यहाँ पे तो साइन π/2 बनना चाहिए था। तो इसका मतलब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अलग से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे π/2 लगाना पड़ेगा अलग से, ठीक है, अलग से एक एक्स्ट्रा π/2 डालना पड़ेगा, इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब चेक करके देख सकते हो, अब जरा देखो ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं हाफ पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे हाफ पुट कर, सॉरी अलग से पाई लगाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, अलग से पाई लगाना पड़ेगा। अब जरा देखिए ओमेगा टी की वैल्यू हाफ पुट करते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन π/2, हाफ पुट करोगे तो साइन π/2 और साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ही तो है। अब जरा देखो यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन पाई बन जाएगा और साइन पाई 0 होता है और ग्राफ के हिसाब से भी 0 ही है। तो इसका मतलब है इस बार ये आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि कैसे हम इक्वेशंस को लिखेंगे, जो ग्राफ हैं उनसे हम फंक्शन को कैसे लिखेंगे। इसी के ऊपर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, इनको आप समझ लीजिए भाई कैसे ये ग्राफ बनाए जाते हैं, मतलब ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर इसी में मैं एक स्टेप और फर्दर आपको लेके चलूं और एक दो ग्राफ और लेता हूं और उनकी इक्वेशन लिखना सीखते हैं, इक्वेशन लिखना सीखते हैं। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ टी, या फिर मैं ग्राफ बनाता हूं क्योंकि पहले अभी हम ग्राफ से फंक्शन लिख रहे हैं ना, तो जरा देखिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये टी में है, टाइम सेकंड्स में है भाई, ठीक है, और कुछ इस तरह का है, ठीक। ये जो हाइट है ये है मान लीजिए 10 और ये हाइट है मेरी -10 और ये पीछे भी है भैया ऐसे ही, ऐसे पीछे भी है। ये जो पॉइंट है मेरा ये है मान लीजिए -0.2 ये वाला पॉइंट, और ये है 0.8, ये है मेरे पास 1.8, सही है जी, ये है मेरे पास 2.8। तो ये आपको सेकंड्स में दे रखे हैं भाई, ये आपको सेकंड्स में दे रखे हैं। हाइट पॉजिटिव में 10 है, नेगेटिव में -10 है, और मुझे बताना है इस फंक्शन की इक्वेशन क्या लिखोगे। इसको अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इस एफ टी को कैसे दिखाओगे। तो ये जो एफ टी बनेगा दोस्तों, ऑब्वियसली ये साइन वेव है। आप बोलोगे सर साइन कैसे, ओरिजिन पे तो 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए साइन में, तो लग तो रहा है ना साइन जैसा ही, ठीक है भाई, है तो साइनोसॉइड ही, ठीक है, वेरिएशन साइन जैसा है ना भाई, ना तो ये साइन है ना कोस है, एक्चुअल में तो आइडियल केस में तो ना तो साइन है ना कोस है, बट है साइनोसॉइड, थोड़ा सा शिफ्ट हो रखा है ये आगे, तो कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, आप जो है इसकी पीक वैल्यू 10 है तो 10 आप ऐसे लिख दो बस, साइन ओमेगा टी, बिना सोचे ये लिख दिया करो। बट एक प्रॉब्लम है अब यहाँ पे, सबसे पहले तो ये ओमेगा को पुट करते हैं, सबसे पहले तो इस ओमेगा को देखते हैं कि भैया ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी। ओमेगा कैसे देखेंगे, ये करेक्ट नहीं है इसका ग्राफ, ये सही नहीं है भाई इसका ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को। क्या मॉडिफाई करें, सबसे पहले तो ओमेगा की वैल्यू देखिए, तो ओमेगा क्या होता है,
ओमेगा होता है 2π/t। और इसका टाइम पीरियड कैसे देखोगे बताओ, ये जो पॉइंट है ये कहां पे रिपीट हो रहा है वापस, यहां पे, तो ये लेंथ कितनी होगी बता सकते हो? ये लेंथ आपकी 2 हो जाएगी। देखो ये लेंथ आपकी 2 हो जाएगी, यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो 2 है। या फिर यहां से यहां तक की देख लो, ये जो पॉइंट है कहां रिपीट हो रहा है बताओ, ये यहां पे फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये जो लेंथ है भाई, टाइम पीरियड तो कहीं से कहीं देख सकते हो ना, वो देख लो ना कितना हिस्सा इसका रिपीट कर रहा है। तो आप यहां से देख सकते हो कि भाई ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था ये कहां रिपीट हो रहा है, ये यहां पे फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो कितना बन जाएगा बताओ? टाइम पीरियड इसमें बन जाएगा 2। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी? 2π/t। ठीक है भाई, पाई आ गया। तो यहां पे क्या पुट कर देते हैं बताओ? यहां पे मैं इसको लिखूंगा 10 sin πt, बट ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो t की वैल्यू 0.8 पे ये 0 बनना चाहिए, लेकिन t की वैल्यू जब 0.8 पुट कर रहे हो तो 0 नहीं बन रहा भैया, क्योंकि t की वैल्यू अगर मैं 0.8 ग्राफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो t की वैल्यू 0.8 पे 0 आना चाहिए, और अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये तो कुछ ऐसा बनेगा, 0.8 पाई बनेगा, और 0.8 पाई जो है वो 0 नहीं होता, साइन पाई होता तो 0 हो जाता। तो अब क्या चेंज करें इसमें क्या चेंज करें? इसमें चेंज क्या करना है सुनिए, क्योंकि मेरा वेरिएबल t है और ये पूरा फंक्शन साइन वेव ही था, उसको बस हमने कितना आगे सरका दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 पे अगर होता तो प्योर साइन वेव आ जाता, तो ये ठीक होता। अब आपने क्या कर दिया, इसको 0.2 आगे सरका दिया इस तरफ। ओरिजिन जो पहले यहां से शुरू हो रहा था वेव, अब वो यहां से शुरू हो रही है, 0.2 आगे सरका दिया। तो इसमें t की जगह पे आप क्या कर दो, बस इसमें t की जगह पे t + 0.2 कर दो। ठीक है, तो अब ये क्या इक्वेशन बन जाएगी? अब ये 10 sin πt + 0.2 पाई, ये आपका वेव की इस फंक्शन की इक्वेशन बन जाएगी। और अब आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो। तो ये मेरे पास ft बनेगा भाई। तो आप देखिए ध्यान से, जब भी जीरो क्रॉसिंग वाला जो पॉइंट था अगर थोड़ा सा आगे सरका रखा है तो हम कैसे इसमें चेंज करेंगे, कैसे इसमें बदलाव करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले जो ओरिजिनल साइन वेव थी वो लिख लो। ठीक है, और फिर ये देखो कितना आगे सरकाया गया है, उतना t में ऐड कर दो वो वाला पॉइंट। आगे चल के आप सिग्नल्स के ऊपर ऑपरेशंस पढ़ोगे, जिसमें मैं आपको टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन पढ़ाऊंगा कि सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो क्या बदलाव आता है। तो आप बस इतना याद रखिए, अगर मैं आगे करूंगा सिग्नल को तो जो वेरिएबल होता है उसमें बस जितना आपने आगे किया है, सिग्नल को शिफ्ट किया है, उतना पॉइंट आप ऐड कर दो, बस उतनी जो वैल्यू है वो ऐड कर दो और कुछ नहीं। अगर उतना ही पीछे करते हैं तो माइनस कर देते हैं यहां पे। इसको बोलते हैं लीड करना, ये लीड होगी, ये वेव मेरी लीडिंग वेव है, इसको क्या बोलते हैं? लीड कर रही है ये वेव। कितना रेडियन लीड कर रही है? इतना रेडियन लीड कर रही है। समझ आया? अब वेरीफाई तो करके देख लो इसको। चलिए अब जरा इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो t की वैल्यू 0.8 पे देखते हैं क्या बनता है। t की वैल्यू 0.8 पे ग्राफ के हिसाब से 0 आना चाहिए। अब यहां पे अगर मैं 0.8 पुट करूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा 0.8 पाई प्लस 0.2 पाई। अब 0.8 पाई प्लस 0.2 पाई करोगे तो पाई ही बनेगा। और साइन पाई क्या होता है? 0। तो इसका मतलब ग्राफ में 0 आ रहा है और इससे भी 0 आ रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है ये बिल्कुल परफेक्टली। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है इस फंक्शन का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। इसको लीड करना भी बोलते हैं कि ये जीरो क्रॉसिंग लीड कर गया है। अब मैं एक और केस ले रहा हूं, ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग केस है और आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, देखना उसके साथ आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। सोचिए मेरी ऐसी कोई वेव है, ये टी है भाई, 0, हाफ, 1, 3/2, 2, 5/2, इस तरह की वेव है और ये एम्पलीट्यूड है 10 और ये -10 है। और अगर आप इसको पीछे कंटिन्यू करोगे तो ये इस तरह की बनेगी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये बनेगा -12। ठीक है भाई, ये वेव है, मुझे इसको लिखना है, इस फंक्शन को मुझे इसकी इक्वेशन को लिखना है। तो कैसे लिखोगे दोस्तों, जरा देखिए। अगर मैं बोलूं ft मुझे लिखना है तो ये भी तो साइन वेव ही है भाई, ये पिछला ही तो है जो आपने पढ़ा है। बस वो जीरो क्रॉसिंग जो है यहां से ना स्टार्ट होकर थोड़ा आगे से स्टार्ट होगी। तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, पहले तो बिना सोचे ये लिख दो 10 sin ωt। पहले तो ये लिख दिया करो 10 sin, एंड 10 मेरा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो मैंने आगे लिख दी 10 sin ωt। पहले ये लिख दो, ये पहला स्टेप है। उसके बाद आपको देखना है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल तो t है सेकंड्स के अंदर, टाइम हमेशा सेकंड में होता है। तो ओमेगा को आपको पुट करना पड़ेगा। ओमेगा मेरा वेरिएबल नहीं है,
ओमेगा की वैल्यू को निकालो। ओमेगा कैसे निकालोगे बताओ? ओमेगा होता है 2π/t, तो 2π/t से आप ओमेगा निकाल सकते हो। टी बताओ, टी क्या होगा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे है, क्या होगा इसका बताओ? ये जो मैक्सिमम हाइट है ये कहां पे रिपीट हो रही है बताओ? यहां पे रिपीट हो रही है फिर से। ये वाला पॉइंट कहां पे रिपीट हो रहा है? यहां पे फिर से वैसा ही आ गया ना, देखो जैसे यहां पे मैक्सिमम था वही मैक्सिमम यहां पे आया फिर से। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? यहां पे रिपीट कर गया। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? टाइम पीरियड हो जाएगा मेरे पास 2, टाइम पीरियड हो जाएगा 2। तो अगर मैं यहां पे 2 पुट करूंगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों? पाई बनेगी भाई। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी पाई। तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये बनेगा 10 sin πt, ये बनेगा 10 sin πt। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो t = 0 पे 0 होती वैल्यू, बट t = 0 पे तो 0 नहीं है। ये तो आगे की तरफ शिफ्टेड है। कितना शिफ्टेड है बताओ? हाफ शिफ्टेड है टाइम में। तो t की जगह पे क्या करेंगे? t + हाफ कर देंगे। 10 sin π t की जगह पे, क्योंकि t एक्सिस है ना भाई, तो t की जगह पे करेंगे। t की जगह पे क्या हो जाएगा? t + हाफ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 sin πt + π/2, ठीक है, 90 + πt। तो इसको कोस लिख सकता हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 + थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो इसको लिखेंगे 10 cos πt। और आप देख सकते हो कोसाइन वेव ही तो है, ये कोसाइन वेव ही तो है। तो आपने जो कंसेप्ट सीखा है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा आपको। ये कोसाइन वेव आना चाहिए था 10 cos। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे ऐसे, भाई ये कोसाइन वेव है, मैक्सिमम शुरू में ही आ गया, तो डायरेक्टली आप लिखते 10 cos of ωt, 10 cos of ωt, क्योंकि कोसाइन वेव है तो डायरेक्टली आप लिख देते 10 cos और फिर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते भाई। ओमेगा की वैल्यू पाई है तो ये बनता 10 cos πt। ये इसका एक्सप्रेशन बनता दोस्तों, अगर डायरेक्ट cos लिखते तो ये इसका एक्सप्रेशन आना चाहिए था। बट अगर साइन की टर्म में लिखते हो तो साइन से भी देखो वही आ रहा है, ठीक है, जो शिफ्टिंग वाला जो मैंने तरीका बताया ना। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो cos वेव होती है वो साइन वेव से, जो साइन होती है, जो साइन 0 से स्टार्ट होती है, उससे 90 डिग्री शिफ्टेड है, उससे 90 डिग्री शिफ्टेड है, या π/2 रेडियन मेरी शिफ्टेड है। तो दोनों में एक फेज का डिफरेंस है, दोनों में एक एंगल का डिफरेंस है। एंगल को ही फेज भी बोलते हैं। तो दोनों में एक एंगल का डिफरेंस है, कितना? 90 डिग्री का, ठीक है। कोसाइन वेव जो होती है वो साइन वेव का ही 90 डिग्री का एडवांस वर्जन है। उसको अगर आप 90 डिग्री आगे भेज दोगे, साइन को 90 डिग्री अगर आप आगे भेज दोगे तो आपका वो क्या बन जाएगा? कोसाइन वेव बन जाएगी, वो कोसाइन वेव बन जाएगी, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, एक और चीज देखते हैं एसी में। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि साइन एंड कोसाइन को आप कैसे देखोगे। अगर मैं इस एक्सिस को बदल दूं फिर क्या करेंगे, तब जरा देख लेते हैं भाई। अभी तो मैं टाइम एक्सिस ले रहा हूं, अब मान लीजिए मैं एक्सिस थोड़ी दूसरी ले रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो आपको ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, और ये सिंपल है, कोई मुश्किल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरह का है। ये मान लीजिए 5 हाइट है, ये -5 है, ये मेरा है -π/6। इस बार ये रेडियन में है भाई। ओमेगा टी किस में होता है? रेडियन में। टी सेकंड में होता है, ओमेगा टी किस में होता है? रेडियन में। तो ये रेडियन एक्सिस है। ये -π/6 है, ये 5π/6 है, ये आपका 11π/6 है, ये आपका 17π/6 है, ठीक है जी। इस तरह का है। तो अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखें दोस्तों? पहला स्टेप क्या था? कुछ नहीं, हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट 5। तो 5, और ये साइन का पार्ट अगर ये यहां से शुरू होता तो साइन वेव ही होती भाई। अगर ये ऐसे शुरू होती तो ये साइन वेव ही होती। तो कोई बात नहीं, एक बार साइन ही लिख दो। 5 sin ωt, ओमेगा टी मेरा वेरिएबल है ना, तो 5 sin ωt ऐसे लिख दो। नाउ द प्रॉब्लम इज, क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? बिकॉज ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। ओमेगा टी = 0 पे ये 0 होनी चाहिए, बट ये तो 0 नहीं है भाई। ये तो कहां पे 0 है? जब ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर है? इस बार ओमेगा टी वेरिएबल है, ध्यान देना। जब ओमेगा टी की वैल्यू -π/6 पे है तब 0 है। तो क्या करें इसमें? इसमें शिफ्ट कर दो अगेन। एडवांस हो रखी है वेव, आगे की तरफ गई हुई है, लीड कर रही है वेव, लीड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ जरा? इसका मतलब इसमें क्या चेंज करोगे? यहाँ पे टी की जगह पे नहीं करोगे भाई, यहाँ पे वेरिएबल टी नहीं है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल? ओमेगा टी। तो यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे क्या लिख दोगे बताओ? ये बन जाएगा 5 sin ओमेगा टी की जगह पे क्या आ जाएगा? +π/6। अब चेक करके देखो,
अब चेक करके देखो, अगर मैं ओमेगा टी की 5π/6 वैल्यू पुट करूं, अगर ओमेगा टी की वैल्यू 5π/6 वैल्यू पुट करूं तो क्या बनेगा ये 5π/6 प्लस π/6 पाई बन जाएगा, और साइन पाई 0 होता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ में भी 0 है और पुट करके देखोगे तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, एक लास्ट और ग्राफ देखते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है इक्वेशन लिखते हो इसकी। वेरिएबल को पकड़िए कि कौन सा वेरिएबल है और वेव जो है वो किस तरफ है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है या शिफ्टेड है, कितना शिफ्टेड है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए जरा एक और देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस बार ओमेगा टी है। ठीक है भाई, ये हाइट 8 और ये है -8। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है मेरे पास 0.2, ये है 1.2, ये है 2.2, दिस इज 3.2, ऐसे दे रखा है और ये रेडियन में है भाई, ये मेरा रेडियन में। ठीक है, मुझे इस फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, ये जो एफ टी है मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना है। आप बोलोगे सर ये भी तो साइन वेव ही है, बिल्कुल। अगर ये ओरिजिन से शुरू होती, अगर ये ओरिजिन से शुरू होती तो डायरेक्ट लिख देते भाई आप। अगर ओरिजिन से शुरू होती तो क्या लिखते बता सकते हो? अगर आप ये ओरिजिन से शुरू होती तो इसकी इक्वेशन क्या लिखते? इसका हाइट है 8, तो इसे आप लिखते 8 साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या ऐसे लिखते ना? क्योंकि अगर ये ओरिजिन पे होता तो ये पॉइंट 1 पे होता, फिर ये पॉइंट फिर 1 पे होता। अगर ये पॉइंट ओरिजिन पे होता, 0 पे होता, ये वाला पॉइंट, ये 0 क्रॉसिंग जो है, अगर ये ओरिजिन पे होती तो ये वाला पॉइंट कहां पे होता? 1 पे होता, 0.2 आगे होता। तो 1 पे इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। जरा पुट करके देखो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो साइन 1 बनेगा। साइन 1 तो 0 नहीं है भाई, तो इसका मतलब आपने ये जो रेड कलर में मैंने लाइन बनाई है, इसकी इक्वेशन को सही नहीं लिखा। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? पाई ओमेगा टी करना पड़ेगा। ये अब ठीक है, अब ठीक है। तो बनेगा 8 साइन पाई ओमेगा टी। अगर ये रेड लाइन होती तो, अगर ये रेड लाइन होती, डॉटेड लाइन, अगर इस तरह का ग्राफ होता तो पहले ये होती, बट क्योंकि अब ऐसा नहीं है, ये 0 कहां पे है बताओ? ये 0 क्रॉसिंग जो है पीछे की तरफ शिफ्टेड है। कितना शिफ्टेड है? 0.2। तो ओमेगा टी क्योंकि वेरिएबल है, तो ओमेगा टी की जगह पे क्या कर दोगे? ओमेगा टी -0.2 करेंगे। तो इसका मतलब क्या लिखोगे इसको? 8 साइन पाई ओमेगा टी -0.2। सही है भाई, इस तरह से लिखेंगे तो ये बन जाएगा 8 साइन पाई ओमेगा टी -0.2 पाई। आप इस तरह से लिखोगे इसको। ये बिल्कुल सही लिखा है आपने। अब बेशक चेक करके देख लो, ओमेगा टी की वैल्यू 1.2 पुट करके देखो इस ग्राफ में। अब ये जो ब्लैक कलर वाला जो ग्राफ है ना, उसकी इक्वेशन अब बन गई है। तो अब बताओ जरा, अगर मैं 0.2 पे देखूं इसको, अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू 0.2 पुट कर दूं तो ग्राफ के हिसाब से 0 है। पुट करके देखो क्या इसके हिसाब से भी 0 आ रहा है क्या? ओमेगा टी की वैल्यू 0.2 पुट करोगे तो ये 0.2 पाई बनेगा, ये भी 0.2 पाई बनेगा, कट जाएगा, 0 वैल्यू आएगी। इसका मतलब आपने जो इक्वेशन लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। इस ग्राफ की जो इक्वेशन लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। तो इसलिए ये इक्वेशन लिखना सीखिए और वेरिएबल को पकड़िए, कौन सा वेरिएबल है और क्या वैल्यूज आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से आप इक्वेशन लिखोगे दोस्तों। ठीक है, वेरिएबल को देखिए और इक्वेशन लिखिए। पहले ओरिजिनल की लिख दो, पहले ऐसे मान लो कि ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए इक्वेशन लिख दिया करो। और फिर देखो कि ओरिजिन वाला एडवांस हो रखा है तो जो वेरिएबल है उसमें कितना एडवांस हो रखा है वो ऐड कर दो। और अगर डिले हो रखा है 0 क्रॉसिंग वाला ओरिजिन वाला पॉइंट, तो आप ये देखो कितना डिले हो रखा है, तो उतना माइनस कर दिया करो वेरिएबल में। सिंपल कहानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसकी इक्वेशंस को लिख सकते हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब जरा देखिए, अब अगर मैं आपसे फंक्शन दे दूं और मैं बोलूं कि बताओ उसका ग्राफ कैसे आएगा, तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? अभी तक तो आपको ग्राफ दे रखा था और आप जो है फंक्शन बना रहे थे। आप बोलोगे सर ये साइन एंड कोस पे ही क्यों रह रहे हो आप? क्योंकि इन्हीं का ज्यादा खासा यूज है फिजिक्स में। टेन थीटा या फिर टेन ओमेगा टी या फिर कोट ओमेगा टी, इन सब का इतना खासा यूज नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें ज्यादा अपना फोकस रखना है साइन एंड कोस के ऊपर ही। ठीक है, नेक्स्ट चला देखिए, एक और बात बताता हूं आपको, और वो ये है कि अगर आप एफ टी दे रखा है, मान लीजिए आपको एफ टी की वैल्यू दे रखी है 4 साइन π/2t माइनस π/6। सोचिए इसका ग्राफ बनाना है आपको, तो कैसे ग्राफ बनाओगे? कैसे इसका ग्राफ बनाओगे? वेरिएबल क्या है? t। तो जरा देखिए, मैं यहां पे t वेरिएबल दिखा दूंगा। सही है जी। अब एक काम करो, यहां से π/2 एक बार कॉमन लो,
क्योंकि t वेरिएबल है तो इसको लिखो 4 साइन, जो भी t का कोएफिशिएंट होता है उसको कॉमन ले लो, π/2। तो यहां पे बचेगा t माइनस, बताओ क्या बना, π/2 यहां से कॉमन आ गया तो ये बनेगा 1/3। सही है भाई। तो इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। एक बार ये जो शिफ्टिंग हो रखी है ना, इसको हटा दो, इसको छोड़ दो, इसको दिमाग से निकाल दो। अगर मैं इसको दिमाग से निकाल दूंगा तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 4 साइन π/2t, ये बन जाएगा 4 साइन π/2t। तो इसको प्लॉट करते हैं पहले। अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं आपको, तो बताओ कहां से प्लॉट होगा। तो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ये तो ऐसे बनेगा। मैं इसको रेड पेन से बना रहा हूं भाई, क्योंकि ये मेरा अभी सही नहीं होगा, तो इसलिए रेड पेन से बना देता हूं। ये पहला स्टेप है भाई, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, 4 साइन π/2t। इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है, पीक वैल्यू आएगी 4, ये मेरी -4 बनेगी। अब बताओ t की वैल्यू 0 पे देखो, 0 है, और t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये साइन π/2 बनेगा। इसका मतलब 1 यहां पे लिखना है भाई आपको, यहां पे अब आपको 1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 पुट करोगे तो π/2 बनेगा ना, साइन π/2। π/2 वाले पे मैक्सिमा होता है ना, तो इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1 पे आएगी। खुद सोचिए ना, t = 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी आपकी। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट t = 1 बनेगा। ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, t = 2, ये वाला पॉइंट t = 3, ये वाला पॉइंट t = 4। ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट, ये तो ठीक नहीं है ना, ये सही थोड़ी ना है। मुझे क्या करना है बताओ, जहां जो t था उसकी जगह पे क्या करना है, मुझे t - 1/3 करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस वेव को बताओ, इस वेव को थोड़ा पीछे की तरफ डालना है, मुझे थोड़ा डिले करना है, ठीक है। ये आगे चल के आप आगे चल के पढ़ोगे, उसको बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। फंक्शन को शिफ्ट कैसे करते हैं, तो वो चीज हम देखेंगे। तो अब क्या करना है बताओ, इसमें जो ये 0 क्रॉसिंग वाला पॉइंट है उसको कितना शिफ्ट करना है। ये गलत है भैया, अभी सही नहीं है, ये पूरा नहीं बना है। उसको क्या करना है बताओ, उसको 1/3 शिफ्ट पीछे करना है। तो ये जो 0 क्रॉसिंग वाला पॉइंट है, ये 1/3 पे ले आना है। तो वेव जो बनेगी दोस्तों, वो इस तरह की बनेगी। जो ब्लैक कलर में है ये बिल्कुल करेक्ट आपने दिखाया है। तो हर एक पॉइंट को आप क्या कर दो, 1/3 पीछे कर दो। ये भी 1/3 हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 2 + 1/3। तो 2 + 1/3 करोगे तो 7/3 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे चला जाएगा, जहां पे मैक्सिमा आ रहा है। मैक्सिमा कहां पे आएगा, 1 + 1/3 कर दो तो 4/3। तो ये जो ब्लैक कलर में मैंने वेव बनाई है, ये करेक्ट आंसर है, ये इस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। इवन आप चेक भी कर सकते हो, t = 4/3 पे मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। चेक करके देखो, यहाँ पे t = 4/3 पुट करके देखो। अगर 4/3 पुट करोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे π/2 है तो बन जाएगा 4 sin π/2। और 4 sin π/2 क्या होता है, 4 ही तो होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले ऐसे था, वेरिएबल है मेरा t, तो एक काम करते हैं, बाकी जो t का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो, ये आ जाएगा। अब इसको प्लॉट करना है। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, पहले ये शिफ्टिंग जो हो रखी है ना t की जगह पे, उसको हटाओ, ओरिजिनल फंक्शन पे आ जाओ, ये वाले पे। पहले ये प्लॉट कर लो, ठीक है, ये प्लॉट कर लिया। अब आप देखो ये t में कितना शिफ्ट करना है, 1/3। तो क्योंकि माइनस है तो पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो। बड़ी आसान कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर इसी में अगर मैं आपसे बोलता कि ft जो है वो मेरे पास है मे बी 5 sin π/t -π/6, ये प्लॉट करना है भाई, ठीक है। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे जरा देखते हैं। इस बार वेरिएबल क्या है बताओ, इस बार वेरिएबल है ω_t। तो यहां पे मैंने ω_t वेरिएबल ले लिया, ये मेरा ω_t मेरा वेरिएबल है भाई। अब जरा देखिए, तो सबसे पहले तो एक काम करो, जो ω_t का कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो। 5 sin ω_t का क्या कोफिशिएंट है, पाई, तो पाई को कॉमन ले लिया, तो ये बन गया ω_t -1/6, ω_t -1/6। अब क्या करना है, अब अपने को 1/6 को एक बार के लिए हटा देना है, 1/6 को नहीं सोचना है। तो अगर मैं 1/6 को हटाऊंगा तो ये बनेगा 5 sin π/t। आप देख सकते हो इसमें मैंने 1/6 को नहीं लिखा, 5 sin π/t बन गया। इसको प्लॉट करते हैं पहले। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो आप जानते हो ω_t = 0 पे ये 0 बनेगा, ठीक है। ω_t = 1 पे भी 0 बनेगा, ये ω_t = 1 पे भी अगर मैं 1 पुट करूंगा तो sin π बनेगा, और sin π क्या होता है, 0। ω_t = 1 पे भी 0 बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा। और इसकी जो पीक वैल्यू है वो क्या है, 5, और इधर कितनी है बताओ, -5। सही है, इस तरह का मेरे पास इसका ग्राफ बन गया। अब अगला सवाल क्या उठता है, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं था ना भाई, इसको मुझे रेड पेन से बनाना चाहिए था।
ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रेड लाइन है, मतलब ये क्या है, ये हमें जरूरत नहीं है भाई, हमें ग्रीन चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो क्या करें बताओ, जहां जहां ओमेगा टी है उस पॉइंट को क्या कर दो, उसमें ओमेगा टी -1/6 है ना, इसका मतलब इसको पीछे कर दो। कितना पीछे करना है, ये वाला पॉइंट जो जीरो क्रॉसिंग वाला पॉइंट है, इसको आप क्या कर दो बताओ, इसको 1/6 पीछे कर दो। तो इसका मतलब जो फंक्शन आएगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा भाई। तो यहां पे ये जो पॉइंट है ये है मेरा 1/6, ये जो पॉइंट है ये 7/6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ब्लैक कलर वाला जो है वो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से आप जो है इन फंक्शंस को प्लॉट कर सकते हो। अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसका ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, वेरिएबल को फोकस कीजिए। वेरिएबल कभी टी है, कभी ओमेगा टी वेरिएबल है, कभी ये रेडियन में दे रखा होता है या फिर कभी ये सेकंड्स में दिया होता है। तो आपको वेरिएबल के हिसाब से ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये जो ग्राफ प्लॉट करने का जो कंसेप्ट है ये आपको समझ आया होगा कि साइनोसॉइड्स को कैसे प्लॉट करते हैं। अब इसमें मैटर नहीं करता, कोसाइन वेव अगर दे रखी है उसको भी साइन की तरह ही देख सकते हो आप ना भाई, कोसाइन भी साइन ही है, वो शिफ्टेड है बस, और क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जरा देखिए, ये है मेरी कोसाइन वेव, ठीक है, और साइन वेव को अगर आप देखोगे तो ये है मेरी साइन वेव। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कोसाइन को भी साइन के टर्म्स में ही लिख सकते हो। असल में इसी वेव को अगर मैं π/2 रेडियन, अगर ये ओमेगा टी में है और ये रेडियन में है, तो अगर मैं इसको π/2 रेडियन शिफ्ट करूंगा तो ऐसा ही तो बनेगा। इसका मतलब मैक्सिमा से शुरू होगा वैल्यू, तो कोसाइन ही तो बनेगी फिर वो। तो इसका मतलब कोसाइन वेव भी साइन ही होती है। उसको बस शिफ्ट कर दिया आपने, आगे कर दिया उसको। जैसे कि अभी अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने दोनों की रिलेशन देखी थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो ग्राफ है ये सब समझ आया कि किस तरह से इन ग्राफ्स को हम प्लॉट करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में बताया कि साइनोसॉइड्स के ग्राफ कैसे बनते हैं। आगे चल के इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बड़ी सारी जगह पे ये यूज होंगे, खासकर ये RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब जो कैलकुलेशन आएगी आगे चल के फिजिक्स में, देखना आप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अभी तक अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने लीनियर फंक्शन की इक्वेशन लिखना सीखा था कि लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आ गया, ठीक है, जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन बना था हमारे पास। ठीक है, हाइट, बॉल की हाइट ऊपर गई थी फिर नीचे आई थी, तो उसके हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए थे और उससे हमने इक्वेशन बनाई थी कि उस ग्राफ की क्या इक्वेशन आएगी। फिर हमने यहाँ पे ग्राफ से इक्वेशन बनाना सीखा और इक्वेशन से ग्राफ बनाना सीखा। ठीक है, तो ये सारे ही के सारे पॉइंट जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो अभी तक मैं आपको फंक्शंस के ग्राफ एंड उनकी इक्वेशन बस ये सिखा रहा हूं। जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ एंड उनकी इक्वेशंस, उसी के ऊपर मेरा मेन फोकस है। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो अगली क्लास में साइनोसॉइड्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो जरा सीखेंगे हम लोग। और उसमें फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर इसीलिए पढ़ाए थे सो दैट आप साइनोसॉइड्स को इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सको। ठीक है, तो अगले एपिसोड में आपको मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइनोसॉइड्स का वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।